दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अजय और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की। बिटकॉइन का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। साल 2009 एक बिटकॉइन की कीमत 0.30 डॉलर यानी कि भारतीय मुद्रा में देखा जाए तो करीब 24 रुपये। साल 2021 एक बिटकॉइन की कीमत 68,000 डॉलर यानी कि 54 लाख रुपया, भारत का 54 लाख रुपया जो कि बनता है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि ये क्रिप्टो करेंसी है क्या है इसका फंडा। दोस्तों आज बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी में पैसा डाल रहे हैं और मार्केट में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी आ गई हैं। क्रिप्टो करेंसी के रेट तो आप देख ही रहे होंगे कितने ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। 2000 जैसा कि मैंने बताया 2021 में बिटकॉइन 50 लाख रुपए से भी पार कर चुका था। आज करीब 17 से 18 लाख रुपए के आसपास चल रहा है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन्स हैं, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है और मार्केट में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज भी हैं। बहुत सारे नए क्रिप्टो डे बाई डे लॉन्च हो रहे हैं। तो क्रिप्टो निवेश तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। आखिर क्रिप्टो करेंसी होती क्या है और कैसे काम करती है और क्रिप्टो करेंसी का एक्चुअल यूज़ क्या है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं किया है तो बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी नए वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है, जो साल 2008 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति ने बनाई थी और जिसके बाद आने वाले कई सालों में इसके रेट बढ़ते गए और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आती गई, या यूँ कह लीजिए कि उसकी नकल मतलब उसे कॉपी किया गया। तो हालांकि अभी जो है किसी भी क्रिप्टो करेंसी का कोई यूज़ केस नहीं दिख रहा है। हालांकि धीरे धीरे अब कई अपडेशन इनके फाउंडर्स ने कई अपडेशन किए हैं और बहुत सी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में बहुत सारे पोर्टल्स में इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो दोस्तों हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसी है क्या और कैसे काम करती है। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट है और ये एक ब्लॉकचेन पर आधारित करेंसी है। तो ब्लॉकचेन को अगर सीधी तौर पे समझा जाए तो ये एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। डिसेंट्रलाइज का मतलब हो गया दोस्तों जैसे कि हर कंट्री का एक अपना करेंसी है, अपना पैसा है। जैसे हमारे इंडिया का रुपया है, यूएस का यूएस डॉलर है और सऊदीया की अलग कंट्री है, सऊदीया की अलग अपनी करेंसी है। तो ऐसी दोस्तों एक 2008 में ये डिजिटल करेंसी बनाई गई बिटकॉइन। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम होगा बहुत साल पहले अगर हम जाते हैं तो हमारे देश में रुपया आईएनआर का कोई मतलब नहीं था। मतलब बहुत पहले का मतलब होता कई सौ साल पहले, जब हम सिर्फ किसी वस्तु या किसी चीज़ के बदले हम चीज़ें बदला करते थे। अनाज दे के कुछ ले लेते थे और अनाज दे के कपड़े ले लेते थे, अनाज दे के दूसरे सामान ले लेते थे। मतलब एक जो भी चीज़ें थी उसको हम अदला बदली करते थे। फिर धीरे धीरे सोना आया, मुग़ल शासक आए, उन्होंने सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के ये सारी चीज़ें मार्केट में लाएँ। तो इसको भी एक करेंसी की तरह हमने इस्तेमाल किया। और सबसे पहले अगर पैसे का नाम ले तो सन 1559 में शेरशाह सूरी ने इसको शुरुआत की थी। मतलब एक पैसा क्या होता है इसको हम 1559 में जाने थे। मतलब इसकी शुरुआत 1559 में हुई। उसके बाद आने वाले और अगले सालों में मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट में इसको हमने पैसा रुपये को अपडेट किया, रुपया आया। उसके बाद करेंसी हमारी ये आईएनआर रुपया इसको हमने चलन में आई। मतलब आरबीआई का गठन हुआ, उसके बाद ये सारी चीज़ें आईं।
तो ऐसी दोस्तों ये एक करेंसी है बिटकॉइन। और बिटकॉइन के साथ साथ और बहुत सारी करेंसी है जो कि बहुत पॉपुलर हैं, और इसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। मतलब ये एक डिजिटल एसेट है। डिजिटल एसेट हालांकि अभी भारत में कोई इसको लीगल नहीं किया गया। इस पे काफ़ी बहस पार्लियामेंट में भी हुई है, और काफ़ी इस पे चर्चा हो रही है। इस पे टैक्स का भी रेगुलेशन बीच में आया था, उस पर और भी आगे चल के सारी चीज़ें होंगी, उस पर जो भी गवर्नमेंट डिसीजन ले। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी एक सीधा सा फंडा है कि एक नंबर्स डिजिटल नंबर्स हमको अलॉट कर दिए गए हैं जो कि डिसेंट्रलाइज हैं। डिसेंट्रलाइज को समझते हैं दोस्तों। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि किसी भी देश, पूरी दुनिया के किसी भी देश की गवर्नमेंट इसको जो है कंट्रोल नहीं कर सकती। मतलब इसको वही लोग कंट्रोल कर सकते हैं जिनको इन्होंने इन करेंसियों को जिन्होंने ख़रीद रखा है, जैसे हमने, आपने और दुनिया के सारे लोगों ने ख़रीद रखा है, तो वही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि हर क्रिप्टो करेंसी की एक लिमिट है। एक क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन 20 मिलियन ही बिटकॉइन बनाए गए हैं, जिसमें से 17 मिलियन बिटकॉइन अब तक माइन किए जा चुके हैं। मतलब दोस्तों की बिटकॉइन जो है 20 मिलियन बिटकॉइन के बाद कोई भी बिटकॉइन नहीं बनेगा। और दूसरी चीज़ है कि बिटकॉइन का बढ़ने का सबसे बड़ा एक यही तरीका था। तो 20 मिलियन ही बिटकॉइंस हैं और ख़रीदने के लिए पूरा वर्ल्ड पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं। तो बिटकॉइन $1 से आधा डॉलर से $68,000 पहुंचा इसी वजह से। और बाकी इसका जो फ्लक्चुएशन है वो हमारे और आप जैसे लोग जैसे जैसे इसको ख़रीदते हैं, बेचते हैं, जब इसकी डिमांड बढ़ती है, मतलब सप्लाई कम होती है, ख़रीदने वाले ज़्यादा होते हैं, बेचने वाले कम होते हैं, तो ये बिटकॉइन सीधी सी बात है कि ये बढ़ेगा, या कोई भी करेंसी होगी बढ़ेगी। दोस्तों ये हो गया सीधा सा कि क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करता है और क्रिप्टो करेंसी क्या करती है। जैसे हमारा स्टॉक मार्केट है वैसे बिल्कुल काम करती है, और उसी पैटर्न पे ही काम करती है। फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं इसमें। और क्रिप्टो करेंसी में दोस्तों एक एफडी, जैसे हम बैंक में पैसा एफडी कर देते हैं और एक फ़िक्स अमाउंट ब्याज हमको मिलता है, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में एक फ़िक्स अमाउंट हमको मिलता है। और ये फ़िक्स अमाउंट कौन देता है? ये फ़िक्स अमाउंट देते हैं हमारे एक्सचेंजेस। जो एक्सचेंजेस पे हम ट्रेड करते हैं, वो एक्सचेंजेस हमारे क्रिप्टो करेंसी को हमसे ले लेते हैं। मतलब वो दिखाएंगे आप ही के पास, आपके अकाउंट में, लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करते हैं। यूज़ करने का मतलब मीन्स मतलब है कि उस पर वो काम करते हैं, उसको बाई डिप में बेचते हैं, ख़रीदते हैं। वो उनका ऑटो प्लेटफॉर्म है, वो उस पर काम करते हैं। उससे हमें जो भी इंटरेस्ट होता है उसका एक परसेंटेज हमको देते हैं। तो उसे अगर क्रिप्टो की भाषा में बोला जाए तो उसे स्टेकिंग कहते हैं। दोस्तों जैसे कि देखा जाए, अगर कई कंट्रियों में बिटकॉइन को लीगलाइज़ भी किया गया है, और वहाँ की सरकारों ने भी काफ़ी बिटकॉइन ख़रीद रखे हैं, और दूसरे करेंसीज़ में पेमेंट भी हो रहे हैं, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। मार्केट में भी बिटकॉइन या दूसरी करेंसी से पेमेंट्स हो रहे हैं। तो दोस्तों ये थी बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज़ क्या हैं, वो कैसे काम करती हैं। तो सिंपल सा दोस्तों क्रिप्टो करेंसी क्या है? बस क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट्स है जो कि हमारे आपके वैलेट में है, और उसे हम कहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कहीं बेच सकते हैं। हालांकि क्रिप्टो करेंसी का हर ट्रांजेक्शन ही बहुत ही हालांकि क्रिप्टो करेंसी का जितना भी ट्रांजेक्शन है वो ऑन रिकॉर्ड है, और इसकी एक लेज़र बुक होती है, और जो ब्लॉकचेन पे होती है, और सारे ट्रांजेक्शन लीगलाइज होते हैं, सारे ट्रांजेक्शन देखे जा सकते हैं कि किसको भेजा गया, किससे लिया गया, किसको बेचा गया। और दूसरी चीज़ दोस्तों, बिटकॉइन के कुछ फ़ायदे भी हैं, क्रिप्टो करेंसीज़ कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज़ का देखा जाए तो आजकल बहुत सारा अनलीगल पेमेंट लेने देने में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो यही सारी निगेटिव बातें हैं जिस पे थोड़ा सा सरकारें चिंतित हैं, हमारे देश की गवर्नमेंट इस पे चिंतित है। और
बाकी क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ नहीं है, बस क्रिप्टो करेंसी समझने की चीज़ है। और हालांकि मार्केट में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज़ है, लेकिन टॉप 100 और मतलब क्रिप्टो करेंसी जिसमें हमें निवेश करना चाहिए। बाकी तो दोस्तों हम अगले वीडियो में बताएंगे कौन सी क्रिप्टो करेंसी भविष्य में हमें बहुत फ़ायदा दे सकती है या अच्छी क्रिप्टो करेंसी है। तो और इसको कैसे ख़रीद सकते हैं, इसको कैसे बेच सकते हैं, और कैसे कैसे इस पे हम काम कर सकते हैं, कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही थी वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।